नमस्कार दोस्तों। देश के डिजिटल होने के साथ साथ जो देश में डिजिटल फ्रॉड के मामले हैं वो ही बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं वो ही बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कि आपको इससे बचना कैसे है। आज देश में फर्जी कस्टमर केयर बनकर और सोशल मीडिया फ्रेंड बनकर देश के हर कोने से फ्रॉड किए जा रहे हैं। आज के अपनी इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और इनसे आपको बचना कैसे है। सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है इनसे आप तभी बचेंगे जब आपको पता होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। यदि आपको ये बात नहीं पता होगी कि ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं तो फिर आप इनसे नहीं बच सकते। आप कैसे भी ना कैसे इनके झांसे में जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि यदि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो फिर उसे क्या करना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आपको क्या करना है अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो। और खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ अभी फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपके साथ भी ये घटना हो जाए। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं आजकल फ्रॉड के लिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, सभी को उसकी जानकारी मिल सके और सभी लोग ये ऑनलाइन फ्रॉड है इससे बच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो और जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और यदि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो फिर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, जब आपके साथ हैं कोई मैसेज के जरिए या फिर कोई फ़ोन कॉल के जरिए या फिर किसी मेल के जरिए या फिर किस तरह कोई लिंक के जरिए या फिर आजकल जो ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप है इनके जरिए कोई आपके पैसे की ठगी होती है, तो ये होता है ऑनलाइन फ्रॉड। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह जानना है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके से हो रहे हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो फिर आप इससे बच पाएंगे। नंबर 1 है कोरोना जांच के फर्जी कॉल से, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये जो साइबर अपराधी हैं ये आजकल ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि आजकल ट्रेंड में रहते हैं। देखिए आजकल जो कोरोना है ये काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी लोग इससे डर भी रहे हैं। तो ये साइबर अपराधी हैं ये क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। होता क्या है, ये जो साइबर अपराधी हैं ये कोरोना जांच के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर मांगते हैं, जो कि आजकल ज़रूरी है कोरोना जांच के लिए या फिर आपको डोज लगवाने के लिए। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर मांगते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। उसके बाद ये आपका OTP मांगते हैं और उसके बाद ये आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। नंबर 2, फर्जी कस्टमर केयर बनकर। देखिए होता क्या है कि आजकल जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी है और लोग भी आजकल ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं और जब सामान उनके पास आता है और वो सामान ख़राब निकलता है तो फिर वो उस कंपनी को फ़ोन करने के लिए गूगल पर उनका नंबर सर्च करते हैं। और ये साइबर अपराधी हैं यही बहुत शातिर है, ये क्या करते हैं गूगल पर अपना नंबर डाल देते हैं उस कंपनी का एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर। उसके बाद आप जब कॉल करते हैं उसी नंबर पर तो ये जो अपराधी हैं फ़ोन आपका उठाते हैं और आपसे बात करते हैं, और फिर बाद में यही जो अपराधी हैं ये बाद में आपको फ़ोन करते हैं एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और फिर आपसे सारी आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर ये आपका अकाउंट जो है खाली कर देते हैं। और ये काम ज़्यादातर उन लोगों के साथ हो रहा है जो ये डिजिटल पेमेंट ऐप का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अमेज़न पे। जो भी डिजिटल पेमेंट के ऐप्स हैं, जो भी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और सावधान नहीं हैं उनके साथ आजकल ये क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको इनसे बचना कैसे है। तो नंबर 1, आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी का नंबर उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनके ऑफिशियल ऐप से ही सर्च करें, ना कि गूगल पर। नंबर 2, आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल उनके साथ साझा ना करें। नंबर 3, आप कोई भी लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल उनके साथ साझा ना करें। नंबर 4, नंबर के बारे में ऑनलाइन रिव्यू जरूर देखें या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रू कॉलर का, कुछ हद तक ये आपकी हेल्प कर सकता है। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रॉड के तरीके के बारे में। नंबर 3 क्या है, फिशिंग मेल या फिर फ्रॉड कॉल के जरिए। सबसे पहले हम समझते हैं फिशिंग फ्रॉड को कि फिशिंग फ्रॉड होता क्या है।
फिशिंग फ्रॉड का मतलब होता है लालच देकर फ्रॉड करना। यदि आप इस वर्ड फिशिंग को समझेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मछली को लालच देकर उसको पकड़ना। सेम यही यहाँ पर केस है। फिशिंग फ्रॉड मतलब होता है कि आपको किस चीज़ का लालच देकर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो साइबर अपराधी हैं ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पर कई तरह के मेल, मैसेज या फिर फ़ोन कॉल या फिर लिंक आते हैं कि मैं फला फला कंपनी से बोल रहा हूँ और आपकी मैं जॉब लगवा दूंगा, या फिर आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको इतने रुपए का बोनस मिलेगा। इस तरह के मैसेज आपने जरूर अपने फ़ोन पर देखे होंगे। नहीं तो आप ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये मैसेज मुझे भी आते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र ये भी देते हैं कैशबैक का, फ्री रिचार्ज का, क्रेडिट कार्ड का, इस तरह का ऑफर भी देते हैं इसमें। या फिर आपके फ़ोन पर कभी इस तरह कोई मैसेज आया होगा कि मैं फला फला कंपनी से बोल रहा हूँ और आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए डेली के 2 से 4 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इस तरह के मैसेज भी करते हैं कि और कहते हैं कि नीचे आप जो लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होता क्या है कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो उनके पास पहुँच जाती है। उसके बाद वो उसका यूज़ करते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। और आजकल ये तरीका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो बेरोज़गारी है वो हमारे देश में काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसलिए जो साइबर अपराधी है यही बहुत शातिर है, ये आजकल इस तरीके का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको इनसे बचना कैसे है। तो नंबर 1, इस तरह किसी भी मेल, मैसेज या फ़ोन कॉल का आप रिप्लाई न करें, इनको आप इग्नोर कर दें। नंबर 2, इस तरह कोई भी अगर आपको लिंक आता है मैसेज में तो उस पर आप क्लिक ना करें। नंबर 3, किसी के साथ भी आप अपना ATM का पिन साझा ना करें। नंबर 4, किसी को भी आपने ATM का पिन या फिर ATM नंबर या फिर CVV साझा ना करें। नंबर 5, किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ ना बताएं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप, यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इनको ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो या फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे यही बताने वाला हूँ कि यदि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो उसको क्या करना होगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए। नंबर 4 जो फ्रॉड है वो ये है सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर। ये क्रिमिनल्स ने आजकल एक नया तरीका निकाला है। ये करते क्या है कि आपके किसी क्लोज फ्रेंड के नाम से, जो आपके बहुत ही क्लोज रहता है, उसके नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर। और इस तरह की प्रोफाइल में फ़ोटो से लेकर बाकी सब कुछ सेम होती है जो कि आपके क्लोज फ्रेंड की होती है, जिससे किसी को शक ना हो। उसके बाद ये बाद में इमरजेंसी के नाम पर मैसेज भेजकर आपसे पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से ये फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर फ्रॉड करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको इनसे बचना कैसे है। नंबर 1, किसी का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले आप उसकी प्रोफाइल को पूरा ध्यान से देखें। नंबर 2, उसकी फ्रेंड लिस्ट को चेक करें और उसके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उसको चेक करें। नंबर 3, जो फोटो अपलोडिंग की डेट है वो भी आप चेक करें। और नंबर 4, शक होने पर उसे ब्लॉक करके उसकी शिकायत करें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का फ्रॉड। नंबर 5, लोन माफ़ी के नाम पर आपको फ़ोन या मैसेज करके। एक्चुअली होता क्या है कि ये क्या करते हैं कि मतलब फ़ोन करते हैं आपको या मैसेज करते हैं कि मैं फ़ला फ़ला कंपनी से बोल रहा हूँ और इस कंपनी में आपका लोन इतने अमाउंट का है। फिर ये कहते हैं कि आप इतने अमाउंट अगर अभी देते हैं आप, तो आपका सारा का सारा लोन अमाउंट जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। यानी कि आपको थोड़े से उससे कम पैसे बताकर आपसे वो पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि यदि आप इतने पैसे देते हैं तो आपका जो पूरा लोन अमाउंट है वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो होते हैं ये होते हैं साइबर क्रिमिनल्स और ये आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह कॉल से आप सावधान रहें। इसके अलावा आजकल ये जो फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम है, इसके ऊपर भी मनी रिक्वेस्ट भेजकर फ्रॉड किए जा रहे हैं। होता क्या है कि ये जो फ़ोन पे या गूगल पे है, इनके ऊपर ये मनी रिक्वेस्ट की एक मैसेज करते हैं, फिर ये फ़ोन करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप जो है इस मैसेज पर क्लिक करें और वहाँ से आप जो पेमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डालें और फिर आपको जो है इतने का रुपये कैशबैक मिलेगा या फिर इतने रुपये रिचार्ज मिलेगा या फिर इतने का बोनस मिलेगा, जो भी ये कहते हैं। और फिर आपके जो पैसे हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। आइए अब जानते हैं कि आपको इनसे बचना कैसे है। तो नंबर 1, यदि आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम यूज़र हैं तो आपके उस वॉलेट ऐप में एक नोटिफिकेशन का आइकन होता है। उस आइकन के अंदर एक अलर्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उसको आप ऑन कर दें। जब भी कोई क्रिमिनल आपके उस ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। यदि आपको डाउट होता है कि ये कोई और बंदा है तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं।
नंबर 2, कुकीज़ को डिलीट जरूर करें। देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी ब्राउज़र के ज़रिए क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर गूगल के ज़रिए कोई पेमेंट करते हैं तो उस समय जो आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो उस ऐप के कुकीज़ में जाकर सेव हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल जो हैकर्स हैं उनके लिए बहुत आसान होता है उसको पढ़ना। वो जो सेव होता है वो होता है कोडिंग की भाषा में, जो कि आम इंसान नहीं पढ़ सकता। जो ये हैकर्स हैं यही पढ़ सकते हैं क्योंकि इनको इस चीज़ की नॉलेज होती है और उनके लिए बहुत आसान होता है आपकी जो डिटेल है वो निकालना। तो इसलिए जब भी आप किसी ब्राउज़र से कोई पेमेंट करते हैं तो उस समय आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप पेमेंट करने के बाद उसमें जो कुकीज़ है वो ज़रूर डिलीट कर दें सेटिंग में जाकर, जिससे कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और एक बात ये भी है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो ये जो कुकीज़ का ऑप्शन है ये आपको अनेबल करने का ऑप्शन आता है। ये पहले से अनेबल नहीं होता है, ये आपको ऑप्शन आता है अनेबल करने का। और यदि आपको इसको अनेबल नहीं करते हैं तो आपकी पेमेंट भी नहीं होगी, तो आपको इसको अनेबल करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुकीज़ ज़रूर डिलीट करें पेमेंट के बाद। आइए अब जानते हैं कुछ और तरीकों के बारे में कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए 2 सबसे मेन बड़े कारण हैं। नंबर 1 कार्ड क्लोनिंग और नंबर 2 पासवर्ड की चोरी। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का ये उपाय है कि जितने भी ये ATM हैं वहाँ पर कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, यानी कि जो भी ये डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है उसके बिना पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। और नंबर 2 ATM पिन की तरह हर बार एक डायनामिक पिन जनरेट किया जाए OTP की तरह। नंबर 3 SBI द्वारा लॉन्च येनो ऐप की तरह सही बैंक को अपने अपने ऐप लॉन्च करने चाहिए। येनो ऐप में क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है सभी ट्रांजैक्शन से पहले एक पिन जनरेट किया जाता है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड घटना हो गई है तो उसे क्या करना होगा। तो नंबर 1 है, यदि किसी के साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड घटना हो गई है तो सबसे पहले उसे अपने बैंक में इस चीज़ की सूचना देनी होगी, क्योंकि RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि किसी बैंक में किसी अकाउंट में फ्रॉड होता है और सूचना इसकी उस बैंक को मिल चुकी है तो उसके बाद जो भी फ्रॉड होंगे उसकी जिम्मेवारी उस बैंक की होगी। इसके अलावा जो उस बैंक कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर भी आप अपनी सूचना दर्ज कराएं और उसका जो एक रेफरेंस नंबर देते हैं वो नंबर आप अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए रखें ताकि आपके पैसे आपको रिफंड मिल सके। नंबर 3 इसकी सूचना तुरंत आप अपने एरिया के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं और ये सूचना आप ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन जो आपको सूचना दर्ज करानी है वो उसका नंबर है 155260। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और किन किन तरीक़ों से ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, और यदि किसी के साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो उससे बचना कैसे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेगा मेरे को ऐसे ही वीडियो में।